मैं आ गया छिपा। देखो मैंने अभिनव को ही फोन करा था, मैंने कहा बारिश हो रही है, इसने कहा चलो देखो मैं इधर को आ जाओ, इधर एसी चल रही है, हवा आ रही है। हाँ हाँ इधर आ जा। देखो कुछ देखो ये एक रह रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस ये एक रिएक्शन फिर वो चैप्टर खत्म। देखो कभी भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम से रिएक्शन करने को कहते हैं। किससे? सोडा लाइम। सोडा लाइम होता क्या है? सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर। ठीक है, ये सोडा लाइम होता है। ये सोडा लाइम कहीं पर भी आ जाए तो समझ लेना आपका क्या फॉर्म होगा, आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन एटम। जैसे आपका आ गया क्या, देखो ये भी आ गया। देखो जैसे आ गया ये, मैं कह रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम। आपको क्या करना है? सोडा लाइम कभी भी आएगा आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप हटाकर क्या ऐड कर देना है? हाइड्रोजन। तो यहां पर पूरा फंक्शनल ग्रुप आप हटाएंगे और ऐड क्या कर देंगे? हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा और निकलता क्या है? Na2CO3। क्या बन गया? एल्केन बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया आपको C2H5COOH। कितने कार्बन हो गए बेटा? एक कार्बन ये हो गया, दो कार्बन ये हो गया, तीन कार्बन। तीन कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं और COOH के लिए ओइक। तो प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम। तो क्या बनेगा? पूरा फंक्शनल ग्रुप हटाओ, वहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो C2H6 हो गया। C2H6 को क्या बोलते हैं बेटा? दो कार्बन H और एन, तो इथेन बन गया। हमेशा हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया बेंजीन के ऊपर COOH। क्या हो गया? ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। क्या बनेगा बेटा? बेंजीन के ऊपर आपको क्या लगा देना है? H लगा देना है। क्या लगा देना है? फंक्शनल ग्रुप हटाइए, H लगा दीजिए, तो ये एक बेंजीन ही हो गई। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो, फिर मैं करवाता हूं। लिखो, नहीं लिखो जल्दी। लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम इज व्हाट? सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कभी भी आएगा आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप हटाकर आपको क्या जोड़ देना है? उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो यहां पर R होगा तो उसके साथ तो एल्केन बनेगा। अगर बेंजीन है, देखिए बेंजीन नहीं है, इसका नाम हो गया C6H5COOH। ये हुआ है ना, फिनाइल के ऊपर आपका COOH जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर देना है तो C6H6 हो जाएगा। क्वेश्चन होंगे इसमें सोडा लाइम के साथ। लिख लो, लिख लो जल्दी। हाँ हाँ हाँ, सोडा लाइम। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम। कभी भी सोडा लाइम मतलब सोडा लाइम इज NaOH एंड CaO का मिक्सचर। बहुत ही वोल्टेज लो है। लिख लो। तुम्हारी सहेलियां कहां रहने लगी? बेटा तुम्हारा दोस्त कहां है? ध्यान से रफ कर दो, कर दो। लिखो लिखो, कुछ नहीं, यहीं से स्टार्ट करा है। कितने हो गए खुशी क्वेश्चन? अरे देखो, टारगेट बना लेते ना तो हो जाता है। अभी ये 120 भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, एमटीजी ले रखा है? करती हो यार, ले ही रखा है। कितने क्वेश्चन करे हेलो एल्किन में से? एल्डिहाइड खोलना आज करना, 80 क्वेश्चन करना रात भर में। ठीक है, हो जाएंगे।
बेटा 80-80 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, नहीं आ रहा सर्कल लगा लो, मेरे से पूछ लो, तभी कुछ होगा। ऋषभ ले लिया एमटीजी? तू तो घर ही है बेटा, घर भी रह के तेरे पे तो 100 हो जाने चाहिए पूरे दिन में। हाँ देखो यही तो मैंने कहा था ना बताऊंगा। देखो आपसे कह दे, देखो जैसे मैंने बताए थे एल्डिहाइड CHO और कीटोन के बीच में केमिकल टेस्ट, ये कुछ केमिकल टेस्ट मैंने आपको बताए थे। केमिकल टेस्ट एक बताया था मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने क्या बताया था बेटा? आइडोफॉर्म टेस्ट का रीजेंट होता है I2 प्लस NaOH, और इन दोनों को मिक्स करके NaOI बन जाता है। तो इन दोनों में से कुछ भी एरो पे लिखा होगा समझ जाना आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है? आपका कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट साइड में CH3 होना चाहिए, एक बॉन्ड पे CH3 होना चाहिए, या इथेनॉल दे देता है ना। ये चीज आइडोफॉर्म टेस्ट देती है ना। अब चाहे एल्डिहाइड के साइड में CH3 आ जाए, या कीटोन में CH3 आ जाए, या बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट CO के साइड में CH3 आ जाए, या बहुत बड़ा ही कंपाउंड दे दे, है ना, ऐसा कंपाउंड दे दे, तो मैं पूछूं इन सब में आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? तो मैंने बताया कि कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट साइड में CH3 होना चाहिए, एक जगह तो CH3 होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO। तो बेटा मेरा यहां पर CO के बाद CH3 है ही नहीं, CH2 है और फिर CH3 है, तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं। बाकी देखते हैं, CO के साइड में CH3 है, CO के दोनों साइड में CH3 है, एक ही CH3 चाहिए हमें, यहां पर भी CO के एक साइड में CH3 है, आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब देंगे, है ना। इसमें ये एल्डिहाइड भी है और बाकी सब कीटोन है, तो देखते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट। सारे टेस्ट एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH क्या बनता है बेटा आप समझो। कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट होगा तो जो CH3 है, एक फंक्शनल ग्रुप CO के साइड में जो CH3 होगा, किसी भी एक CH3 को पकड़ो, उससे हमेशा CHI3 बनाना ही बनाना है। तो यहां पर दोनों तरफ CH3, कोई भी एक CH3 पकड़ लो, उससे CHI3 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जैसे यहां पर CO के साइड में CH3 है, तो इस CH3 से CHI3 बनेगा। बच क्या गया? पीछे की तरफ से देखना होता है, पीछे की तरफ से देखो तो बेंजीन के ऊपर CO बच गया, बेंजीन के ऊपर CO बच गया, जो बच गया उसके साथ ONA जोड़ना है बस, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, एक सपोजेड मैंने इस CH3 से CHI3 बनाया है, तो इधर क्या बच गया? पीछे की तरफ देखो, CH3CO बचा, इसके साथ ONA जोड़ दो। ऊपर देखो क्या बचा, इधर CH3 से CHI3 बना दिए, तो पीछे से क्या बचा? HCO, इसके साथ ONA जोड़ दो। ये हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, जो कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, बट ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिसमें CO के साइड में, जस्ट साइड में CH3 हो, ठीक है, ऐसे टेस्ट देंगे। अब अगर मैं कह दूं कि बेटा बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में के बीच में डिफरेंस बताने के लिए एक टेस्ट का नाम लिखो, तो केमिकल टेस्ट का नाम लिखना है। अब मुझे आइडोफॉर्म टेस्ट ही अभी मैंने बताया, तो यहां देख लो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और H, यहां तो C डबल बॉन्ड O के बाद CH3 है ही नहीं, यहां पे देख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O के बाद CH3 है, तो ये आइडोफॉर्म लिख सकते हो कि ये आइडोफॉर्म के साथ ये कंपाउंड बना लेगा, बट ये नहीं बनाएगा। केमिकल टेस्ट हो गया, क्लियर। फॉर एग्जांपल आइडोफॉर्म टेस्ट समझ में आ रहा है? आइडोफॉर्म टेस्ट कब होगा? जब C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाद CH3 हो। तो इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए एक रिएक्शन का नाम मालूम है आपको, आइडोफॉर्म, है ना, क्लियर है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? किसी के बीच में भी बस CH3 होना चाहिए C डबल बॉन्ड O के बाद, है ना। जैसे मैं एग्जांपल जैसे मैं केमिकल टेस्ट पूछूंगा अभी बताऊंगा। अब ये सिर्फ ओनली एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं ये टेस्ट। एल्डिहाइड कौन कौन से टेस्ट देते हैं? टॉलन और फेलिंग, समझना। पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर करने बैठोगे अच्छे से, पूरा एक एक टॉपिक पढ़ा है। टॉलन रिएजेंट का फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस
इसके ऊपर प्लस, आयोनिक फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो Ag2O। मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड? नॉर्मल एल्डिहाइड, आपके लैंग्वेज में नॉर्मल एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर भी CH होगा तब भी देगा। टॉलन रीजेंट देते हैं, ठीक है, ये देंगे। इसमें होता क्या है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना। अब समझो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो मतलब अभी हम एल्डिहाइड का करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ही बनेगा। देखो मैंने लिख दिया ना, ओनली एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन ही होगा इन दोनों से। तो देखते हैं, देखो आपके पास आ गया RCHO, मैंने कह दी इसके टॉलन रीजेंट से कराओ तो Ag2O। आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाना, तो ये ऑक्सीजन ले जाके यहां जोड़ दो। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, R के साथ COOH जोड़ दो, बचा क्या रह गया? 2Ag। और Ag क्या है? सिल्वर है, तो सिल्वर मिरर मिलेगा, ठीक है, क्लियर? क्लियर? अगर मैं यही कह दूं एरोमेटिक एल्डिहाइड भी है बेटा, ArCHO, बताओ ये टॉलन रीजेंट देगा? तो मैंने पहले लिख दिया, नॉर्मल भी देगा और एरोमेटिक भी देगा। एरोमेटिक मतलब बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा। तो ये भी क्या करना है? ऑक्सीजन ले जाके वहां जोड़ दो, ArCOOH प्लस 2Ag। क्लियर? सिल्वर मिरर मिलता है, टॉलन रीजेंट में हमेशा सिल्वर मिरर मिलता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? टॉलन रीजेंट एल्डिहाइड देते हैं, और दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO आ रहा हो तब भी और नॉर्मल CHO तब भी, ठीक है। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ नॉर्मल एल्डिहाइड देते हैं। कौन सा? नॉर्मल एल्डिहाइड। बताता हूं, ये इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा। अब फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, RCHO प्लस CuO, क्या? CuO, ये फेलिंग सॉल्यूशन है, लिख लो, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा? देखो, यहां दो मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं, एक ऑक्सीजन निकल के यहां ऑक्सीडेशन करा देगा, RCOOH बना देगा, प्लस बचेगा क्या? Cu2O, यहां रेड पीपीटी जम जाएगी। हमेशा पूछा जाता है कि बताइए फेलिंग सॉल्यूशन में किस टाइप की पीपीटी जमती है, तो रेड पीपीटी, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड की। कार्बोक्सिलिक बन गया। लेकिन ArCHO से कह दे कि फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन कराओ, तो नो रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है सबको आयोडोफॉर्म टेस्ट आना चाहिए। देखो मैं कह दूं एक टेस्ट बताइए इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए, एक टेस्ट का नाम, बेंजीन के ऊपर CHO। तो बेटा आप कहोगे सर ये आयोडोफॉर्म तो हमें आता ही नहीं, किसी को आयोडोफॉर्म नहीं आता सपोज दैट, है ना, तब कौन सा टेस्ट लिखोगे? अब देखो यहां नॉर्मल एल्डिहाइड दे रखा है, यहां बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड दे रखा है, एरोमेटिक दे रखा है, यहां नॉर्मल दे रखा है। तो नॉर्मल एल्डिहाइड ऐसी रिएक्शन ढूंढिए जो नॉर्मल एल्डिहाइड रिएक्ट कर लेता हो, बेंजीन वाला नहीं करता हो, तो फेलिंग सॉल्यूशन। अभी बताया है ना, CH3CHO प्लस 2CuO कराओगे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, लेकिन बेंजीन वाले का कराओगे नहीं बनेगा। तो दिस इज अ टेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? आयोडोफॉर्म नहीं आ रहा किसी को, तो वो फेलिंग सॉल्यूशन लिख सकता है। क्लियर? लेकिन अब मैं पूछ लूं बेटा एक ऐसी रिएक्शन का नाम बताओ जो दोनों ही देते हो, तो देखो नॉर्मल वाला और ये बेंजीन वाला कौन सा देता है? दोनों। टॉलन रीजेंट, इसमें दोनों से रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? मैं कह दूं ऐसी दो रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें ये रिएक्शन करता हो ये ना करता हो, ऐसी। तो देखो ये बेटा आपका फेलिंग सॉल्यूशन से ये कर लेगा, ये नहीं करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी ये कर लेगा, ये नहीं करेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो के बाद CH3 आ जाएगा, यहां नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये टॉलन, फेलिंग और आयोडोफॉर्म मैंने आपको बता दिए। अब कहीं कार्बोक्सिलिक ही आ जाए, कह दे दो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, लिखो टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कराऊंगा क्वेश्चन, अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। इसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछे तो कार्बोक्सिलिक एसिड
कभी भी बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा से रिएक्शन करता है, दिस इज बेकिंग सोडा, है ना। इकलौता टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ब्रिस्क इफर्वनेस, और बनता क्या है, RCOONA, लिख लो, सोडियम सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा कैसे पहचान रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले उठने लगेंगे, मैं कराऊंगा लैब में कराना पड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का इकलौता टेस्ट है। बताओ यहां पर COOH प्रेजेंट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर भी, ठीक है। ये इकलौता टेस्ट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब मुझे MTG दिखा दो, मैं केमिकल टेस्ट करा दूं बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस। 78 फॉर्मी की देगा, ध्यान रखना। चलो कुछ टेस्ट करते हैं। और कहां का टेस्ट है इसमें देखना, अपने क्वेश्चन में कहीं केमिकल टेस्ट दे रखे हो। देखो जैसे अब आप बताइए, देखो केमिकल टेस्ट देना है बेटा, खोल दो उसे। पहला बेंजल्डिहाइड एंड इथेनल, सेकंड इथेनल एंड प्रोपेनल, थर्ड प्रोपेनल एंड ब्यूटेन 2 ऑन, फोर्थ वन लिखो फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। अच्छा एसिटल दे दिया, वो ये दे दिया। ये 4 टेस्ट हैं, करना है हमें, है ना, करेंगे सब होगा। देखो पहले स्ट्रक्चर बना लो, बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO लिखो, स्ट्रक्चर लिखते जाओ, नाम भी लिखते रहना। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO लिखो, और तुम लोग ही बताना इसमें ये पूछा गया है कौन सा एक कंपाउंड ये वाले इससे रिएक्शन कर लेगा और दूसरा ना करे, ऐसे बताना है। तो बेंजल्डिहाइड इज बेंजीन के ऊपर CHO, और इथेनॉल मतलब एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, अल का मतलब एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH है, कार्बन की ऑक्टेट पूरी करो, ये CH3 आ गया पहला वाला। तो बताओ कौन सी रिएक्शन कराऊं जो एक कंपाउंड से होगी दूसरे से नहीं, बताओ। हाँ बेटा लास्ट ऋषभ बताएगा, ऋषभ बताओ, अभी पढ़ा के आया हूं। आइडोफॉर्म कौन सा कंपाउंड देगा, बोल गए तो तुम, नहीं तो लगाता वो टाइम। हाँ क्यों, इथेनॉल है वो, इथेनॉल है ना। ये वाला कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये नहीं देगा। तो लिखना कैसे होता है, ये देखिए CH3 CHO रिएक्ट विद आइडोफॉर्म टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I2 प्लस NaOH, तो ये बना देगा CHI3, CH3 से तो CHI3, और CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है HC डबल बॉन्ड O, तो इसके साथ क्या जोड़ देना है आपको, ONA, ये बन गया इसके साथ। लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ आप क्या लिखोगे, NaOH प्लस I2, नो रिएक्शन। लिख लो पहले वाले का आंसर, लिखो पहले वाले का आंसर, लिख लो, लिख लो। जरूरी नहीं है आइडोफॉर्म ही लिखना था, ये टॉलन रीजेंट दे देता। देखो ये टॉलन रीजेंट ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, इसका नहीं हो। टॉलन रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन में एरोमेटिक वाले से रिएक्शन नहीं होती, उससे हो जाती है ना। टेस्ट जरूर करना, 2 केमिकल टेस्ट आते ही आते हैं पेपर में। हाँ इस पे आ जाओ, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल स्ट्रक्चर बनाओ। इथेनॉल का तो अभी बना के आया, क्या होता है CH3 CHO, और प्रोपेनॉल का क्या होगा देख लेते हैं। देखो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर,
और प्रोपेनल का स्ट्रक्चर CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये बताइए, आयोडोफॉर्म छोड़ के ही बताना। चलो आयोडोफॉर्म लेना पड़ेगा, आयोडोफॉर्म को छोड़ के होगा ही नहीं। हाँ बताओ कौन सा टेस्ट लिखे दोनों को डिफरेंस देने के लिए? आयोडोफॉर्म बेटा, दोनों ही टॉलन भी दे देंगे, दोनों ही फेलिंग भी दे देंगे, तो बचा एक ही आयोडोफॉर्म। देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O के बाद CH3 आ रहा है, यहाँ C डबल बॉन्ड O के बाद CH3 नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखोगे? सर ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और क्या बनाएगा? अभिनव क्या बनाएगा? कंपाउंड बताओ। देखो CH3 से CHI3 और इधर क्या बचा पीछे से? देखो HCO और इसके साथ ONA और इसके साथ लिख देना NaOI, नो रिएक्शन। ये दूसरे का आंसर हो गया। लिखो आगे भाई, बंद कर, बंद कर, गेट बंद कर, लिख लो जल्दी। समझ में आ रहा है? ऋषिता, हृदयांश, शुम्रा, दिव्या, यस सर। तीसरा वाला क्या दे रखा है मैंने? प्रोपेनल एंड ब्यूटेन 2 ऑन। प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल हो गया। और दूसरा दे दिया ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, मैंने इधर से काउंटिंग कर ली। दूसरे नंबर पे ऑन कर रहा है, तो ऑन का मतलब होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ऑक्टेट पूरी करो। कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, 3 की कमी तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहां 2 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन ने, तो 2 की कमी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां 3 की कमी 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। बताइए कौन से टेस्ट का नाम लिखूं? बताइए। आयोडोफॉर्म हर जगह मिल जाता है, देखो आयोडोफॉर्म को छोड़ के अब लिख सकते हैं। मैंने बताया था टॉलन और फेलिंग सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो यहाँ कीटोन के साथ टॉलन और फेलिंग नहीं होगा, इसके साथ हो जाएगा। तो अब हम टॉलन लिख लेते हैं। देखो टॉलन क्या था? Ag2O। क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा? CH3CH2 COOH बन जाएगा प्लस 2Ag। इसका नहीं होगा रिएक्शन Ag2O, नो रिएक्शन। बहुत लिख सकते हो, इसके साथ फेलिंग भी लिख सकते हो। और अगर आयोडोफॉर्म लिखोगे तो आयोडोफॉर्म कौन देगा बेटा? प्रियांशु बताएगा। प्रियांशु इन दोनों में से आयोडोफॉर्म कौन देगा? नीचे वाला। क्यों देगा? CH3 या C डबल बॉन्ड O के बाद। तो आयोडोफॉर्म लिखना चाहोगे तो नीचे वाला देगा, ऊपर वाला नहीं करेगा रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर है। मैंने टॉलन के साथ दिखाया आपका, ये टॉलन रीजन। ठीक है, अब एक कौन सा बच्चा? फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। इसको देखो बेटा, ये नाम आज जान लो। देखो HCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने को कहते हैं। तो बेटा देखो CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और H। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, एक ही कमी, तो एक जो कम है वो हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। देखो ये HCHO का हो गया। इसका आईयूपेक नेम कहे तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं। कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो AN, और CHO के लिए अल लिखते हैं तो मीथेनल। मीथेनल इज द आईयूपेक नेम। मीथेनल को ही फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड बेटा इथेनल को कहते हैं। किसको? इथेनल का फॉर्मूला CH3CHO, इसको इथेनल कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब टेस्ट लिखना चाहो तो बेटा दोनों ही टॉलन देंगे, दोनों ही फेलिंग देंगे, तो मुझे डिफरेंट करने के लिए लिखना है। तो ये आयोडोफॉर्म दे देगा, ये नहीं देगा, तो यहां लिखोगे I2 प्लस NaOH, नो रिएक्शन। और यहां लिखोगे तो क्या बनेगा? आरुष क्या बनेगा? आरुष क्या बनेगा? इसके साथ आयोडोफॉर्म कराना है तो CH3 क्या बनाता है बेटा? CHI3 प्लस पीछे की तरफ से देखो क्या बच गया? HCO, इसके साथ ONA जोड़ देना है। ठीक है, ये सारे टेस्ट हो गए।
ठीक है, हाँ हाँ, ये लिख लो, फिर कार्बोक्सिलिक वाले करा देता हूं। ये कर लिए थे एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करती है। पीछे देखा था कितने बड़े बड़े आंसर दे रखे हैं। हाँ, कौन सा बोल रही हो? ये मैं भी बताऊंगा, तुम्हें ही बताऊंगा बस। बेटा इसका फॉर्मूला और जान लो, देखो ये कंपाउंड है बेंजीन रिंग, ठीक है। सबसे पहले समझो हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये होता है NH2 NH2। कभी भी ये आपको कार्बोनिल ग्रुप इनसे रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे जाए, जैसे मैंने इसको ऐसे भी लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो ये NH2 NH2, ये NH2 NH2, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने हाइड्रोजन सामने दिखा दिए। कभी भी इनकी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ लिखी दिखाई दे जाए, C डबल बॉन्ड O आ रहा हो, तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है? H2O। क्या निकालना होता है? H2O। तो क्या बचा? C, ये बचा, डबल बॉन्ड NH2 ही तो बचा, यही तो बचा। ये NH2 किससे बन के आया होगा? अमोनिया से ही तो बन के आया होगा। NH3 में से एक H निकाला होगा, तो ये एक अमोनिया के डेरिवेटिव है। अमोनिया का डेरिवेटिव कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा H2O ही निकालना है आपको, है ना। तो मेरे पास सपोज दैट ये कंपाउंड आया, सपोज दैट मेरे पास ये कंपाउंड आया NH2 NH NO2 NO2, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। क्या बोलते हैं? 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो NH2 NH2 हाइड्रोजन था, मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, एक हाइड्रोजन निकालकर इसकी जगह पर मैंने फिनाइल रिंग पर प्रेजेंट 2 नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से कराने को दूंगा तो आपको मैंने क्या बताया? H2O ही निकालते हैं, क्योंकि अमोनिया का डेरिवेटिव आ रहा है आगे, है ना। जैसे मैं कह दूं इसकी रिएक्शन इथेनॉल से कराओ, तो इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHO, अभी बता के आया, बता के आया था, है ना। तो आपको क्या करना है? ये H2O निकालना है, और कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? CH3CH डबल बॉन्ड NNH, यही बचेगा, अरे यही बचेगा। और बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 और इधर भी NO2, ठीक है। कभी भी 2,4-DNP से बना कंपाउंड, 2,4-DNP तो लिखोगे, लास्ट में बस हाइड्राजोन लिखोगे, हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो एक बार अपने आप से 2,4-DNP का स्ट्रक्चर बना के देखो, आता है ये 2,4-DNP, बना के देखो। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने 2,4-DNP का, तुम खुद से बनाओ 2 बार कॉपी में बनाओ। पहले बेंजीन रिंग बनाओ, उसकी दूसरी और चौथी पोजीशन पे NO2 जोड़ो, और पहली पोजीशन पे NH2NH जोड़ दो। ये देखो जैसे NH2NH मैंने जोड़ा है। अगर आप बेंजीन रिंग ऐसे भी बना रहे हो तो ये दूसरी पोजीशन, यहां नाइट्रो जोड़ो, यहां नाइट्रो जोड़ो, और यहां NH NH2 जोड़ दो, ऐसे, ठीक है। बना के देख लो 3-4 बार, आ जाएगा समझ में। कौन कौन से नहीं हुए हैं खुशी अब तक? ये तो मैं करा दूंगा, सारे टेस्ट की PDF भेज दूंगा मैं सामने, मैसेज करना मेरे को।
अच्छा एक चीज और लिख लिया, ये लिख लिया। मैंने सभी बच्चों को ये बताया था, आज फिर से जान लो। ऑक्सीडेशन के कुछ रीजेंट होते हैं जो कि ये हैं, Na2Cr2O7, K2Cr2O7, PCC, CrO3, KMnO4, OSO4। ये जहां पर भी लिखे आ गए समझ लो आपको ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। इन सब में सबसे तगड़ा ऑक्सीडेशन का रीजेंट KMnO4 है, जो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास सपोज दैट ये कंपाउंड आ गया ऐसा करके कोई सा CH3, ठीक है। मैंने कह दिया इसकी रिएक्शन KMnO4 से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ये तो एक पानी का फॉर्म है। KMnO4 आ गया। KMnO4 क्या करता है बेटा? ऑक्सीडेशन करता है, लिख के आया हूं मैं। और KMnO4 सबसे तगड़ा ऑक्सीडेशन का रीजेंट है, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो आपको जितना भी ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसे सबको हटा दो और COOH लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये देखो ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन। बेंजीन के ऊपर कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो और उसकी रिएक्शन KMnO4 से आ रही हो तो आप COOH लगा देंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दिया, क्लियर हो जाएगा। मैंने दे दिया CH2 CH2 CH3, मैं कह दूं इसकी रिएक्शन KMnO4 से करके बताओ, तो आपको भले ही यहां पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, आपको बेंजोइक ही बनाना है। KMnO4 हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऐड करता है, एरो फंक्शनल ग्रुप पूरा हटा के। लिख लो, लिख लो। कभी भी कितने भी कार्बन का कंपाउंड जुड़ा हो बेंजीन के ऊपर, अगर KMnO4 आ गया तो आपको COOH ही जोड़ना है, ठीक है। पूरा ग्रुप हटा के लिख लो। है, हाँ देखा ना मैंने अभी। लिख लो, लिख लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी करके बताओ। अब सारे टेस्ट आप जान चुके हो। बताओ। ये देखो, ये अभी बताया था, पिछले कुछ दिन पहले बताया था। CH3CN, देखो पेपर में आया हुआ लास्ट ईयर, डाइबल लिखा हुआ है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ए पूछ लिया फिर कह दिया डाइल्यूट NaOH से कराओ, बी पूछ लिया फिर कह दिया हीट कराओ, सी क्या बनेगा? देखो ये एल्डिहाइड कीटोन का है। मैंने कहा था डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है तो आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप हटा के क्या लगाना होता है? CHO। अभी लिखवाया था पिछले से पिछली क्लास में। तो CN हटाओ, CHO लगा दो, CH3CHO, ए बन गया। एल्डिहाइड की रिएक्शन कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से होती है तो वो कैनिजारो हो जाती थी। अरे बताया था, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा तो कैनिजारो और डाइल्यूट होगा तो कंडेंसेशन। अब देखो CH3CHO है तो कंडेंसेशन में क्या करते थे, इधर देख लो, मैं बता देता हूं जिसको नहीं मालूम। कंडेंसेशन में क्या करते हैं, डाइल्यूट आ जाए तो मतलब कंडेंसेशन। यहां एक ही मॉलिक्यूल आपको पता है, जब एक ही मॉलिक्यूल मालूम हो तो सेम दूसरा भी बना लो वैसा ही। तो देखो पहले मॉलिक्यूल जो मालूम था इसमें फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, है ना। अब डाइल्यूट बेस आया है तो आपको सेम मॉलिक्यूल दोबारा बनाना पड़ता है, उसमें एल्काइल ग्रुप का बनाओ स्ट्रक्चर। CHO को ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, लिखा रहने दिया। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या कहता है, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, तो दूसरा मॉलिक्यूल ये पहला फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, कोई सा भी एक उठाओ ऑक्सीजन पे ले जाके जोड़ दो, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 COH हो जाएगा। अब ये O के साथ H आ गया, नीचे H, ये H इधर चला गया तो ये बॉन्ड खाली है, इस कार्बन से जाके जुड़ेगा। इस कार्बन पे दो ही हाइड्रोजन बचे, CHO, ये बन गया डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, B बन गया, ये B हो गया। अब वो कह रहा है हीट कराओ, हीट कराते हैं तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड यहां से टूटा, एक यहां से यहां डबल बॉन्ड, ठीक है।
नीचे H, ये भी HCHO, ब्यूट-2-ईन 1 अल, ये बन गया। मैं एक कंडेंसेशन और कराता हूं, पहले ये लिख लो, लिख लो, CBSE 2025 का ही है, या इसको कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो इसको कर लो, देखो इसको करो, HCHO, HCHO का नाम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड react with CH3CHO in the presence of dilute base। अब डाइल्यूट NaOH नहीं लिखा मैंने, बेस ही लिख दिया। ए बताओ, और उसको हीट करने पर बी क्या बनेगा। तो देखो कंडेंसेशन ही है, डाइल्यूट बेस आ गया। आपको क्या करना है, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना है पहले मॉलिक्यूल के में। बताओ ए क्या बनेगा, फिर हीट करना तो वाटर निकालना। करो, प्रैक्टिस करने से ही होगा, करो। देखो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा, इससे 3 ये अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, कोई सा भी एक उठा के यहां भेजो तो क्या बन के आएगा। प्रियांशु क्या बनेगा, खड़े हो जाओ, ऐसे ही बताओ क्या बनेगा। इसमें दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन वहां शिफ्ट करना है, तो क्या लिखता चलूं, बोलो। ये अल्फा कार्बन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना होता है कंडेंसेशन में। बताओ ये यहां लेके जा रहे हो तो क्या बनेगा, H ऐसा ही है, ऐसे ही लिख दो। सिंगल बॉन्ड कार्बन, नीचे भी H है, उसके ऊपर O था तो O के पास H भेज दिया तो ये OH हो गया। ये H यहां चला गया तो ये बॉन्ड खाली, इस कार्बन से ले जाके जोड़ो, इस कार्बन पे 2 H ही बचे और ये CHO। कोई दिक्कत, कंडेंसेशन हो गया। कह रहा है हीट करो, हीट करोगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, जब 2 बॉन्ड टूटे तो यहां डबल बॉन्ड लगा दो तो HCH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया। देखो आई थी पिछले साल, देखो मैंने कहा था ना, वॉल किजनर इटार्ड कैनिजारो पढ़ो। अब पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर देखो जैसे अभी ये हाइड्रोजन बता के आया और स्कूल में बताया था PCl5 PCl3 SOCl2। आज ही देखो इसके साथ एक क्वेश्चन ये CH3 COOH रिएक्ट विद SOCl2, ए क्या बनेगा, फिर H2PDBSO4, बी क्या बनेगा, फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा। क्या बताया था बेटा मैंने प्रियांशु, कि कभी भी PCl5 SOCl2 PCl3 आ जाए तो Cl जुड़ जाता है, OH हटा देते हैं, तो A बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। दिस इज रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन का रीजेंट है ये, हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है, H2 से कराओगे तो H2 का मतलब H सिंगल बॉन्ड H, HCl निकल जाएगा, क्या बचेगा, B क्या बचा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, एल्डिहाइड बचा। और अभी मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन बताई थी कि अमोनिया का डेरिवेटिव कभी भी आएगा कार्बोनिल ग्रुप के पास, क्या निकालोगे, H2O। अरे यही तो बताया था, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 यही तो कह रहा है, H2O निकाल दो, क्या बचा, CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2, ये C बन गया। अभी तो बताया था, अरे कार्बोनिल ग्रुप के पास NH2 आ जाए, H2O निकालना बताया था अभी 2,4 DNP बताने से पहले। तो ये है, पेपर कभी भी हार्ड नहीं आता, बच्चा पढ़ेगा सब होगा। देखो ये केमिकल काइनेटिक्स कराया था अभिनव, देख ये कराए थे तेरे को, रुद्र बताएगा। रुद्र देख, पेपर में विश्वास नहीं होता था तो ये देखो, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स है, कौन सा ऑर्डर होगा, सेकंड। हाँ अभिनव कौन सा ऑर्डर होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड है, कौन सा होगा आदित्य, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा होगा ऋषभ, हाँ कौन सा होगा, फर्स्ट। कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, कौन सा होगा, कौन सा होगा, हाँ बेटा अवनी कौन सा ऑर्डर होगा, अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट ये है
सर 0 0, वेरी गुड, 0 होगा। मैंने कहा था यूनिट देखना है और यूनिट में लीटर की पावर ढूंढनी होती है। लीटर की पावर -1 है, जितनी भी लीटर की पावर होगी उसमें 1 जोड़ देना है, तो 0 आ गया। 0 ऑर्डर रिएक्शन है ये। एक नंबर का देखो 2 पूछ रखे हैं, 2 नंबर का कुछ करना नहीं था, सीधे बस ऑर्डर ही लिख के आना है। पूछ लिया सेकंड इनवर्स, अब बताओ कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि लीटर की पावर 0 है यहाँ पर, तो 0 में 1 जोड़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर। 5 नंबर तो ऐसे ही हो गए, 3 अभी ये कराया, 2 ये हो गए। भाई पेपर सिंपल आते हैं, पढ़ो भाई, पढ़ना ही नहीं है तो कैसे करोगे? इस पेपर में पास हो जाओगे? देखो कह रहा है एक और एल्डिहाइड कीटोन का, देख लो तुमने कर लिया। सेकेंडरी एल्कोहल, इस R को यहां से मिटाओ और यहां H लगा लो। कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन कराना है, क्या बनेगा? और सेकेंडरी एल्कोहल का मैंने स्कूल में भी लिखा है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनता है, और प्राइमरी का कराते हैं ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड बनता है। तो इसने सीधा सीधा पूछा है, कीटोन आंसर था इसका। बेटा जो लिखवा रहा हूं पढ़ते जाओ, ऐसे बैठे रहोगे बेटा अब की तो तोड़ूंगा स्कूल में आ गया दूर को। पढ़ाई क्या कर रहा है भाई, घर भी रह के खाली बैठे मेरे मुंह देख रहे हो? इतना पढ़ा दिया तो एटलीस्ट याद तो करो। बज गए क्या 6 हैं? देखो ये आया था, देखो ये मृतिका ने जैसे आज पेपर है सुबह ही पढ़ाए थे ये क्वेश्चन, और प्रिंसिपल मैम की लड़की कह रही ये नहीं पढ़ाया। देखो अभी पढ़ाया, देखो देखो बिल्कुल अभी पढ़ाया। NH2 बताओ क्या बनेगा, बताओ अभी पढ़ा के आया हूं। अमोनिया का डेरिवेटिव कभी भी C डबल बॉन्ड O के साइड में आएगा तो आप क्या निकालोगे? H2O। देखो ये H2 हो गया, कहां गया NH2, ये C डबल बॉन्ड O है, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है बंद स्ट्रक्चर में, तो इस NH2OH को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा? कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? H2O निकाल दो, क्या बचेगा? डबल बॉन्ड O NOH, यही बचेगा। ये एक एक नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन, पहला हो गया। सारे करवा दूंगा, सारे कर चुके हो तुम, देखो इस स्कूल में कर रहे थे। NaCN HCl, देखो ये अभी करके आए हो। देखो कंपाउंड बड़ा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तरीका मालूम होना चाहिए कि आप क्या सीखा है इतने दिन में। OH प्लस SOCl2 कह दिया, बताओ क्या बनेगा? SOCl2 कह दिया, इस कंपाउंड में क्या बनेगा? Cl कहां लगेगा? Cl OH की जगह पर, एक OH यहां है, एक OH यहां है, दोनों की जगह पे Cl लगा दो, तो क्या बन के आ गया? ये तो हर कॉर्नर पे C होता है, मैंने C लिख दिया, C डबल बॉन्ड OCl, और नीचे भी यहां पर भी C है तो C डबल बॉन्ड OCl हो गया। 2 नंबर हो गए, कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन, 1 नंबर यहां, 1 नंबर यहां, 5 पहले ही हो चुके, 2 7। आगे आते हैं, यहां CHO दे रखा है बेटा, देखना ध्यान से, COOH, इसकी रिएक्शन NaCN से दे दी। एक होता है HCN, एक होता है NaCN। H पर भी पॉजिटिव चार्ज, Na पर भी पॉजिटिव चार्ज, Cn पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। ये मैंने आपको बताई थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। CHO का स्ट्रक्चर ये होता है, अरे यही होता है, यही तो है CHO का स्ट्रक्चर। इस पर माइनस, इस पे पॉजिटिव, है ना? Na पे पॉजिटिव, Cn पे नेगेटिव, तो Na लाकर यहां जोड़ दो और Cn लाकर यहां जोड़ दो, ये बॉन्ड यहां से हटा दो, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है,
यही बताया था मैंने HCN से रिएक्शन, ये देखो CH3CHO रिएक्ट विद HCN, H पॉजिटिव CN निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, H लाके आप यहां जोड़ोगे, CN लाकर यहां जोड़ोगे, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाइए, CH3H या OH या CN, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। करो अच्छे से भाई, पेपर हैं सारे। इसका नाम बताना आईयूपीएक नेम, ये तो कोई भी बता देगा, थोड़ी हेल्प मैं कर दूंगा। अभिनव किस तरफ से काउंटिंग करेंगे, कार्बन की काउंटिंग किस तरफ से करूं? हाँ ऋषभ तू बता, इधर से, तो 1 2 3 4, हाँ बता फिर नाम बता। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? हाँ ब्यूट लिख दिया, चल आगे। CHO की ज्यादा प्रायोरिटी है या डबल बॉन्ड की? CHO की, तो उसका नाम बाद में आएगा, पहले किसका लिखेंगे? इसका डबल बॉन्ड का, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, 1 नंबर का ये पूछा गया है। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछा गया है? प्रोपेनल, प्रोपेनल CH3CH2CHO और प्रोपेनॉन CH3COCH3, इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए केमिकल टेस्ट का नाम लिखो, बता दो। प्रियांशु बताएगा, प्रियांशु इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए केमिकल टेस्ट का नाम लिखना है। हाँ तो कौन देगा आइडो वाला? नीचे वाला आइडो फॉर्म देगा, ये नहीं देगा है ना, ये टॉलन फेलिंग दोनों दे देगा, ये नहीं देगा, कुछ भी लिख दो। ठीक है, बाकी होगा नहीं तुम पे दूसरे वाले। ये वाला कर लेना जो तुम पूछ रही हो। ठीक है, ये वाला लिख लो, खुशी ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? इतना कर लो आज, इतना करो बेटा आज, पेपर करो अच्छे से, पिछले वाले कल से